हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं ऑलमाइटी जुडिशियल एकेडमी का वीडियो लेक्चर। जुडिशरी के लिए आपको प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, ये कई स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था मेरे लिए कि सर हम जुडिशरी की तैयारी कैसे करें। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको एक वीडियो बना देता हूँ और आपके लिए शायद कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जुडिशरी की प्रिपरेशन करने के लिए रिकॉग्नाइज कॉलेज से आपके पास लॉ डिग्री होनी चाहिए। जो भी स्टूडेंट अभी एलएलबी या बीएलएलबी कर रहे हैं वो भी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए एलिजिबल है। जुडिशरी की प्रिपरेशन वो कर सकते हैं और जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए, जुडिशरी का एग्जाम देने के लिए एलएलबी के मार्क्स से ज्यादा स्टूडेंट्स में दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूं। ठीक है, अगर आपके पास वो दृढ़ संकल्प नहीं है, मार्क्स पे निर्भर हो, तब ये जुडिशरी के लिए आप नहीं कर पाओगे। कोई भी काम, जुडिशरी की बात नहीं है, कोई भी ऐसा काम जिसके लिए आपका दृढ़ संकल्प ना हो, या वो आपका ड्रीम ना हो, या वो आपका डिजायर ना हो, तो कुछ दिन तो आपको हो सकता है किसी के कहने से या कुछ देखने से, कुछ सुनने से आपको वो बहुत अच्छा लगे, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में वो काम नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए वही स्टूडेंट जुडिशरी की तैयारी करें, क्योंकि जुडिशरी का ये मेन टॉपिक चल रहा है, इसलिए मैं जुडिशरी की बात कर रहा हूँ कि जुडिशरी की तैयारी सिर्फ वही बच्चे करें जिनका ये ड्रीम है, जिनको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ और दृढ़ संकल्प है कि मुझे जज बनना है, मुझे जुडिशरी क्लियर करना है। किसी भी आदमी के कहने से या कुछ ऐसा पता होने से, पता लगने से कि बहुत अच्छा लाइफ हो जाता है, कुछ बहुत सारे सपने दिखा देते हैं लोग, तो उस चीज़ों से अपने लिए जुडिशरी ना चुने। जुडिशरी चुने इसलिए कि आपका मन हो, आपको लगे कि मैं जुडिशरी कर सकता हूँ। और हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं इसी में कि जुडिशरी के लिए मुझे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर एलएलबी में मेरे मार्क्स 50% ही आए थे, मैं क्या जुडिशरी करूंगा। तो मैं आपको बता दूं कि एलएलबी के मार्क्स पे डिपेंड मत रहो जुडिशरी के लिए। मैंने आपको बताया कि दृढ़ संकल्प होना चाहिए जुडिशरी के लिए। अगर आपने सोच ही रखा है कि मैं कैसे जुडिशरी कर लूंगा, तब जुडिशरी क्लियर नहीं हो पाएगा। अगर आपके 50% मार्क्स हैं और आपने सोचा हुआ है कि हाँ मैं जुडिशरी क्लियर करूंगा, तब होगा। मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा जो जुडिशरी क्लियर करते हैं वो स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट्स ही होते हैं। मतलब मेरे अपने एक्सपीरियंस से बताऊं कि अगर 100 लोगों ने जुडिशरी क्लियर किया होगा तो उसमें से 75 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके मार्क्स 50 से 60% के बीच में थे। सिर्फ 25% लोग से होते हैं जो 60 से ऊपर होते हैं। तो आप ये सोचना छोड़ दीजिए कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं तो मैं जुडिशरी क्लियर नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। एक मेन क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर जुडिशरी के लिए कितना टाइम इन्वेस्ट करें। तो वैसे तो जुडिशरी के एग्जाम का कोई मतलब जुडिशरी जैसे एग्जाम का कोई टाइम लिमिट नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं आपकी सहूलियत के लिए, आपकी कॉन्फिडेंस के लिए, कि कम से कम 3 से 5 साल तो आप अपने लिए जुडिशरी को दें ही। अगर उन 3 से 5 साल में, मतलब आप पहले 1 साल जुडिशरी कोचिंग करेंगे, किसी भी अच्छे कोचिंग से आप जुडिशरी कोचिंग करें, फिर आप 2 से 4 साल अपने आप को पढ़ाई के लिए दें। अगर इस 5 सालों में आपका नंबर आ जाता है तब तो वेल एंड गुड। अगर बाई चांस आपका नंबर नहीं आता है तब निराश ना हो, हताश ना हो, बिल्कुल भी कुछ भी ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरा नंबर नहीं आया, क्योंकि आपने 5 साल अच्छे से पढ़ाई की है। तो आपका नंबर आया नहीं आया कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपके पास अब मौका है हायर जुडिशरी का। ठीक है, तो ये सोच के हमेशा काम करना कि अगर मेरा नंबर नहीं आया है तो इसका मतलब मैं अब हायर जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन करूंगा। तो तुरंत कोर्स ज्वाइन करें और 7 साल का अपना एक एम बना लें कि 7 साल मुझे प्रैक्टिस करनी है और इन 7 सालों में डेली मुझे 3 से 5 घंटे पढ़ना है। तब जाके वो 5 साल जो आपने इन्वेस्ट किए हैं अब उनका एक्चुअली प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा। ठीक है, जो बीत गया वो बीत गया, आगे की सोचो। तो अब 7 साल में आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के बाद आप सीधा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन 7 सालों में आप सिविल जज का एग्जाम मत दो, बिल्कुल दो, हर साल 2 एग्जाम दो और कोई भी 2 स्टेट चूज कर लो, उनमें से वही एग्जाम दो। जैसे कि मान लो मैं आपको फॉर एन एग्जाम्पल बताता हूँ, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, क्योंकि जिनके सिलेबस सेम थोड़ा सिमिलर है, उन स्टेट्स को आप पकड़ लो और उसके बाद उनका तैयारी करते रहो। और फिर आप उन 7 सालों में मान लो कहीं अगर सिविल जज बन जाते हो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बनते उन 7 सालों में भी, तब आपके पास हायर जुडिशरी देने का तो पूरा मौका है ही। और आपने इन 7 सालों में भी अच्छी पढ़ाई की होगी,
तो आप हायर जुडिशरी का क्लियर कर जाएंगे एग्जाम। ठीक है, तो बिल्कुल भी किसी भी बात से हताश ना हो, निराश ना हो। आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि मैं तो इन 5 सालों में कुछ नहीं कर पाया तो मेरा क्या होगा, अब मैं आगे इन 7 सालों में कुछ नहीं कर पाया तो मेरा क्या होगा। क्या पता आप सीधा HJS क्लियर कर जाओ। ठीक है, तो हमेशा बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। आप हमेशा, और जुडिशरी ने इतना अच्छा कर रखा है वकीलों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए, कि आपके पास 22 साल से लेके 45 साल तक, मतलब 22 से 23 साल होते हैं आपके पास, कि ठीक है भाई करो जुडिशरी क्लियर। ठीक है, तो आपको लेकिन उसी प्लानिंग के साथ चलना होता है। तो स्टार्टिंग के 5 सालों में आप हर स्टेट का एग्जाम दें जिसकी भी लैंग्वेज आपको लिखनी, पढ़नी और बोलनी आती हो। ठीक है, उन 5 सालों में आप हर एग्जाम दें। उन 5 सालों में अगर एग्जाम्स में कोई क्लियर नहीं हो पाता है, तब आप ये 2 स्टेट चुन लें। तो साल में 2 एग्जाम भी देंगे, तो 7 साल में 14 एग्जाम हो जाते हैं। 14 एग्जाम्स में आप कहीं ना कहीं जरूर क्लियर कर जाओगे। नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, फिर HJS की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि 7 साल में आपकी प्रैक्टिस इतनी तो हो ही जाएगी कि आप आराम से अपना खर्चा चला लोगे। स्टार्टिंग के 5 साल आप 8 से 12 घंटे पढ़ाई करें। उसके बाद आप 3 से 5 घंटे डेली पढ़ाई करें। स्टडीज में रेगुलर रहें। ठीक है, क्योंकि अगर आपका कहीं ना कहीं लिंक टूट गया ना स्टडी से, फिर बहुत दिक्कत हो जाती है एक साथ से कुछ करने में। तो आप हमेशा मतलब ठीक है, आप डेली 2 से 3-4 घंटे पढ़ेंगे ना, तो आपका लिंक बना रहेगा स्टडीज से। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको उसके बाद भी आपको 2 से 3 या 4 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ना है, जैसे भी आपकी टाइमिंग सेट होती है उसके हिसाब से। ये टाइमिंग सेट करने का वीडियो बना लूंगा मैं, आपको बना दूंगा आपके लिए एक और, कि आप टाइमिंग कैसे सेट करें। ठीक है, और जो बच्चे अभी 5 साल के अंदर हैं, मतलब जो स्टार्टिंग की है जुडिशरी की तैयारी करने के लिए, उनके 5 साल में वो अपना रूटीन कैसे बनाए, 5 साल के बाद वाले अपना रूटीन कैसे बनाए, ये वीडियोस मैं आपके लिए जरूर बनाऊंगा। तो आप आज के लिए ये मोटिवेशनल ज्ञान इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिला होगा कि हमें रेगुलर पढ़ाई करना है, रेगुलर रहना है पढ़ाई में, स्टडीज में। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।